लोकसभा चुनाव के बाद 10 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं, जिनमें अब उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने को तैयार है। सूत्रों से खबर है कि इस बार भी कांग्रेस का पक्का इरादा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उपचुनाव लड़े। लेकिन कितनी सीटों पर कांग्रेस आगामी चुनाव लड़ेगी, ये सवाल बड़ा है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि पार्टी ने उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस कम से कम 4 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, यानी कि 10 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जहां जहां इंडिया गठबंधन सीट की जीत हुई थी, वहां वहां कांग्रेस नेता धन्यवाद कार्यक्रम का भी आयोजन कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जिन पर बीजेपी का कब्जा था। बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मझवा बीजेपी के पास थी, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी जीती थी। इसके अलावा 5 सीट मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ सपा के खाते में थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी से महज 1 सीट पर ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसने 6 सीटों पर अपना परचम लहराया। साथ ही उसके वोट प्रतिशत में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर एक बार फिर यूपी के 2 लड़के साथ आते हैं तो इस बार उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, राहुल और अखिलेश के बीच उपचुनाव को लेकर बात बन जाएगी? और अगर वो दोनों साथ मिलकर चुनावी ताल ठोकते हैं तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा? साथ ही हमें ये भी बताएं कि अगर कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटों पर जीत मिलेगी।